अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, इसमें ये कभी आपसे एक सॉर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग भी करवा सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे कल वाला सवाल किया था, उसमें उन्होंने कहा हुआ था कि इस नए प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें तो नया व्यय क्या होगा। वो इसी सवाल को इस स्टाइल से भी पूछ सकता था कि बताएं नया प्रोजेक्ट करना फायदे में है कि नहीं। तो इसको मैं डिसीजन मेकिंग कह रहा हूं, यानी कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी डिसीजन हो सकता है। फिर हो सकता है सवाल में कहा हो कि हम 45 मिलियन रेज करना चाह रहे हैं, तो एक ऑप्शन ये है कि हम लोग डिवेंचर इशू कर दें और एक ऑप्शन ये है कि हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू कर दें या ऑर्डिनरी शेयर इशू कर दें। तो बताएं कौन सा बेहतर है। तो ये भी डिसीजन मेकिंग है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन के स्टाइल से ये डिसीजन हो सकता है। सवाल पढ़ के आइडिया हो जाएगा आपको कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का स्टाइल है। तो इसमें फिर हम लोग डिसीजन रूल ये बना लेते हैं कि हम वो ऑप्शन एक्सेप्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम, क्योंकि कम होगी कॉस्ट तो हमें फायदा है। अब चाहे वो इस स्टाइल में पूछा हो चाहे इस स्टाइल में पूछा हो, यानी अगर कल वाला सवाल ये पूछा होता कि बताएं नया प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें कि ना करें, तो उसका जवाब नो, क्योंकि वैक बढ़ रहा था मेरे ख्याल में। तो उसका जवाब होता कि नहीं, वैक बढ़ जाएगा। तो यही सोर्सेज ऑफ फाइनेंस टाइप सवाल भी बन सकता है कि ऑप्शन 1 है कि डिबेंचर इशू कर दें, ऑप्शन 2 है कि ऑर्डिनरी शेयर इशू कर दें। तो बताएं कौन सा सोर्स बेहतर है। तो कैसे करेंगे आंसर, हम दोनों ऑप्शंस पे वैक निकाल के देखेंगे, जहां वैक लोएस्ट होगा वो ऑप्शन बेहतर होगी। हाँ हाँ, नहीं देखें, कल नए प्रोजेक्ट से केई भी चेंज हो रहा था, सिर्फ नया प्रेफरेंस शेयर का नहीं मसला था, केई भी चेंज हो रहा था। तो इसलिए वैक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब वैक। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के सवाल डिसीजन मेकिंग स्टाइल के हो सकते हैं। तो उसमें फिर हमें हर ऑप्शन पे वैक कैलकुलेट करके देखना है। तो जहां वैक लोएस्ट है वो ऑप्शन बेहतर है। चलें एक सवाल क्लास में कर लेते हैं, 2 होमवर्क। मैंने 2 कह दिया, ओहो, मैंने क्या कहा था, होमवर्क नहीं दूंगा। अच्छा चले, क्लास वाला तो करे ना। हैं जी, क्या हो गया, हेडेक नहीं पड़ी। एडिट, चलो कोई नहीं, मिस हो गया। स्प्रिंग 22, स्प्रिंग 22 खोलें, स्प्रिंग 22। ज़रियाब लिमिटेड के नाम से होगा। जो किताब नहीं देख रहे उन्होंने पास्ट पेपर्स डाउनलोड किए हैं, तो उस अटेम्प्ट में क्वेश्चन 6 था। स्प्रिंग 2022 अटेम्प्ट का सवाल है। पास्ट पेपर्स में देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन 6 था, और बुक में देख रहे हैं तो पेज 165। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। ज़रियाब स्प्रिंग 22 है, क्वेश्चन 1। सवाल पढ़ लें।
चले पढ़ लिया। अभी इस वक्त एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स दिए हुए हैं जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और बैंक लोन है बस। अदर इंफॉर्मेशन में आरएम आरएफ का डाटा है, बीटा है, तो के ही निकालना होगा इसका मतलब कैपम से। और उसके बाद हम 150 मिलियन रेज करना चाह रहे हैं जिसके लिए दो ऑप्शंस हैं और उन दोनों ऑप्शंस में से कौन सी बेहतर है ये पूछा है। रिकमेंड दी फाइनेंसिंग प्रपोजल दैट वुड रिजल्ट इन लोअर वेटेड एवरेज। अगर ये ना भी कहता दैट वुड रिजल्ट, बस सिर्फ इतना कहता कि फाइनेंसिंग प्रपोजल जो बेहतर है वो बता दें, तो जिसपे वैक लोअर होता, तो फिर क्या करें, अलग अलग वैक कैलकुलेट कर लें। अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट है नहीं, लेकिन बेहतर है कि हम एग्जिस्टिंग भी कैलकुलेट करें। अच्छा ये क्या करूं मैं, स्प्रिंग वाइज है जी। हाँ हाँ, तो एग्जिस्टिंग क्यों निकाल रहे हैं, चलो ऐसे ही बस दिल कर रहा है। अभी इस वक्त सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में इक्विटी है और बैंक लोन है। लोन कितना है, 25 मिलियन है। और शेयर्स कितने हैं, एक कितने का, नहीं नहीं मार्केट ना भाई, 25। भाई वैक में तो मार्केट वैल्यू लेनी है ना जी, 125। बैंक लोन का केडी 8% को 70%, 5.6%। और के ही है ये, कैपम से निकाल लेते हैं। आर एफ 6%, बीटा 0.9, आर एम 9.6%। ये हो गया एग्जिस्टिंग वैक। अब आते हैं ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर इशू करने से बीटा के बारे में कुछ क्या चेंज हो जाएगा, तो बस फिर के ही वही रहेगा, यानी इनमें एक लाइन और ऐड हो जाएगी बस। केपी निकाल लेते हैं। केपी है जी आईआरआर ऑफ 0 पे क्या रखें हम, अगर अभी इशू करेंगे 100 रुपए का एक, तो बस फिर अभी तो वो 100 ही है। कितने साल का, डिविडेंड होगा 9 रुपए, टैक्स इसमें नहीं करते, और एंड पे कितने पैसे वापस करेंगे कॉम को, 100। अच्छा, इसमें ना एग्जामिनर ने आईआरआर की कैलकुलेशन नहीं की, और इसका मतलब वो आपको इस बात का मार्जिन दे रहा है, तो फिर मैं आपको एक टिप बता देता हूं। ये काम की बात है अगर मेहनत बचाना चाहें तो, यानी इसके आईकैप के सॉल्यूशन में आईआरआर निकालने की मेहनत नहीं थी, इसका मतलब एग्जामिनर समझ रहा है कि बच्चे को टिप आती है तो ओके। टिप ये है कि अगर चाहे वो प्रेफरेंस शेयर है चाहे वो डिवेंचर है, मार्केट वैल्यू भी रिडेम्पशन भी फेस वैल्यू के बराबर है। ये दोनों बराबर है नहीं कह रहा, वरना ये 110 होता ये भी 110 होता, फिर ये टिप नहीं है। मार्केट वैल्यू भी और रिडेम्पशन वैल्यू भी दोनों फेस वैल्यू के बराबर है, तो ये जो रेट है ना ये आईआरआर होगा, जो ऑफिशियल कूपन रेट है वही आईआरआर होना है। अगर करंट मार्केट वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू ये दोनों ही फेस वैल्यू के बराबर हैं, तो जो इसका ऑफिशियल कूपन या इंटरेस्ट रेट है वही आईआरआर निकलना है। करंट मार्केट वैल्यू भी और रिडेम्पशन भी अगर फेस वैल्यू के बराबर है, तो जो इसका डिविडेंड रेट या कूपन रेट है वही आईआरआर होगा। तो इसमें हम आईआरआर कैलकुलेट करने की बजाय हम ये लिख देते हैं कि सिंस मार्केट वैल्यू एंड रिडेम्पशन वैल्यू are equal to par value, therefore KP is equal to 9%.
ये बात नोटेड। अच्छा जी, ये एग्जिस्टिंग वाली वर्किंग आप तो कर ही चुके हैं, तो ये जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स टोटल कितने रुपए के इशू कर रहे होंगे हम? 150, क्योंकि चाहिए इतने पैसे। और केपी आ गया 9%। 8.97, ये ऑप्शन 1 हो गया। जी ऑप्शन 1 डन। अच्छा ऑप्शन 2 क्या है? कितने का इशू करेंगे बॉन्ड? 1000 का। और कूपन नेट ऑफ टैक्स, कूपन कितना होगा? 90 इंटू 63, और एंड के ऊपर हायर ऑफ रिडेम्पशन और कन्वर्जन। रिडेम्पशन कितनी होनी है? 10% प्रीमियम पे, यानी रिडेम्पशन होनी है 1100, और कन्वर्जन वैल्यू, एक डिवेंचर बदल जाएगा 35 शेयर्स में, और शेयर की प्राइस उम्मीद है 7% पर ईयर बढ़ेगी। तो अभी कितनी है? ये ऊपर दी हुई है 25। इस 25 ने 7% पावर 4 बढ़ना है और 35 में कन्वर्ट हो जाना है। ये ज्यादा ही नुक्कड़ में हो गया। 1147, तो कन्वर्जन वैल्यू ये है और कैश ये है, तो फिर कन्वर्जन वैल्यू 1147। पांच % रख लें तो 1952 907 59.98 57.14 54.43 995.83। तो इस पे एनपीवी बन जाएगी 167 पॉइंट पॉजिटिव। अच्छा मेरे पास जगह नहीं है, आप यहाँ पूरा करके आईआरआर निकाल दें। एक 5 लिया तो एक 10 ले लें, निकालें आईआरआर।
हाँ जी, केडी कितना आ गया? 9.54%। अच्छा, अगर डिवेंचर इशू करने से बीटा चेंज हो जाता तो फिर हम के भी नया निकालते। अच्छा, ये बात लिख लेना, ये वैरायटी भी, कि अगर डिवेंचर वाली ऑप्शन में बीटा चेंज हो रहा होता तो फिर हम नया के भी निकालते। $150 million, 9.54, 14.31, 20, 9.3424। तो कंक्लूजन क्या हुआ जी? कि ऑप्शन 1 बेहतर है क्योंकि उसमें वैक लोएस्ट है। नहीं, लोएस्ट नहीं है, एग्जिस्टिंग से कम है, तो ऑप्शन 1 बेहतर है। हाँ, ज्यादा है लेकिन पैसे तो रेस करने हैं ना अब, तो इसलिए दोनों में से ऑप्शन 1 बेहतर है। अच्छा, इसी का एक मिलता जुलता वर्जन, बस उसमें डिवेंचर के साथ बीटा भी चेंज हो रहा था। ये एक सवाल होमवर्क है, एक अभी क्लास में कराता हूं और एक होमवर्क है, बस 2 करने होमवर्क, तो एक सवाल होमवर्क कर दे। है जी, छुट्टी देखें, जिसको उम्मीद नहीं वापस आने की वो भी चला जाए बेशक, वो तो उनको भी से छुट्टी है, वो चिल करे। होमवर्क कर दें तो अल्लाह आपको पास करे। स्प्रिंग 24, स्प्रिंग 24 ये देखें है चैप्टर में कि नहीं है? AML है चैप्टर में। स्प्रिंग 24 अटेम्प्ट का सवाल है, और जिनके पास बुक्स नहीं है, पास पेपर देखते होते हैं, तो उसमें क्वेश्चन 7 था, मार्च 24, इसी जैसा ही है, बस वो डिवेंचर में साथ बीटा भी बदल दिया है, तो वो के ही नया निकालना पड़ेगा, बाकी ऐसा ही है। स्प्रिंग 24 का क्वेश्चन 7 AML, ये होमवर्क है बेटे। और अभी एक और कर लेते हैं, अभी पढ़ लीजिए आप, इसमें बताएं कुछ पूछना है तो। मजीद डेट रेस करने की वजह से ज्यादा ही होगा, लेकिन पता नहीं सवाल वाला इस बात का ख्याल कर रहा है कि बस आपको एम ही एक बीटा दे रहा है। वैसे बीटा बढ़ना चाहिए, गेयरिंग बढ़ेगी तो बीटा ज्यादा होगा ही होगा, लेकिन आपको तो जो रिवाइज बीटा दिया हमने तो वो लेना। इसमें पूछना है कुछ? है जी, स्प्रिंग 24 होमवर्क दिया है, और अब आप खोलिए ऑटम 22। इसमें एक फर्क ये पड़ेगा, आपके शेयर की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी। ऑटम 22 पढ़ लें, करता हूं ऑटम 22 लाहौर कलंदर, क्वेश्चन लाहौर क्वेश्चन। ऑटम 22 पढ़ लीजिए, LQ।
पार्ट ए, एग्जिस्टिंग बैंक। अभी इस वक्त बिजनेस के पास इक्विटी है और बैंक लोन है, तो लोन तो उतने का ही है, कितने का? 100 मिलियन। और लोन का इंटरेस्ट रेट कितना है? टैक्स? और इक्विटी की केई तो चलो 0.1 से निकाल लेते हैं। पिछले सवाल में अभी शेयर 25 रुपए का है ये बताया हुआ था। अब हमें ये डिविडेंड मॉडल से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वर्किंग 1 वर्किंग 2 बल्कि आर एफ बीटा अभी इस वक्त करंट 1 पॉइंट, आर एम D0 14 1 प्लस जी पता नहीं, के जी 14 ओवर 10 3 11 पॉइंट, वन वन इतना महंगा। शेयर्स कितने? 1 मिलियन, तो उसी को यहां लिख दूंगा तो रुपीज मिलियन हो जाएगा। 1178 13.2 55 163.2। ये हो गया जी पार्ट ए 5 नंबर। पहले ऑप्शन 2 करता हूं। ऑप्शन 1 मैंने उसी को बदल दूं ना पे। ऑप्शन 2 क्या है? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। जीरो पे कितने का इशू करेंगे? 1000। कितने साल का? कूपन 100 नेट ऑफ टैक्स 70। और एंड पे कैश कितना मिलेगा?
एंड पे कैश कितना? फाइनेंस द इंटायर एक्सपेंशन बाय इशूइंग 10% कन्वर्टेबल बॉन्ड, ईच बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड। अच्छा, विल बी कन्वर्टेड, विल बी कन्वर्टेड यानी हायर का मसला ही नहीं है, विल बी कन्वर्टेड। कितने शेयर्स में? तो 400 रुपए का एक होगा और 3 में कन्वर्ट हो जाएगा 1200। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ सरकार। निकालें इसका ERR। कितना आया? केडी निकल आएगा 11.07। अच्छा, इस सवाल में ना एक टेक्निकल मिस्टेक है, उसके दो अजम्पशन से सॉल्व किया जा सकता है। केडी निकला। इसमें ना एक टेक्निकल फ्लॉ है, वो टेक्निकल खैर नहीं, ड्राफ्ट अंग्रेजी का मसला है, तो उसके दोनों आंसर सही होने चाहिए, बस नोट देना चाहिए। ये जो ऑप्शन 1 है, इसमें नए शेयर इशू होंगे, हाउएवर न्यू प्रोजेक्ट वुड रिजल्ट इन इक्विटी बीटा 1.2। अब यहां पर ना जिस तरह से सेंटेंस लिखा है और जो वर्डिंग है, इसके दो मतलब बन सकते हैं। एक मतलब ये कि नए प्रोजेक्ट ने बीटा को चेंज कर देना है, तो ये दोनों ऑप्शन में नया बीटा ही लगेगा। और दूसरा हल ये हो सकता है कि चूंकि उसने बात खास ऑप्शन 1 के साथ लिखी है, तो फिर ऑप्शन 1 में लगेगा, ये है 1 में ही लगेगा। वैसे तो वो न्यू प्रोजेक्ट की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर दोनों ऑप्शन में नया बीटा होना चाहिए, क्योंकि नए प्रोजेक्ट की वजह से बीटा चेंज होना है। लेकिन जिस तरह से लिखा हुआ है उसका मार्जिन बिल्कुल एग्जामिनर को देना चाहिए। तो इसमें अगर ऐसे कर लिया जाए कि दोनों ऑप्शंस में नया केई निकालें तो भी सही है, और अगर ऑप्शन 1 में नया केई और ऑप्शन 2 में पुराना केई तो भी सही है। तो सुस्ती का तकाजा यह है कि पुराना, इसमें पुराना ही लगा लें।
कितने टोटल पैसे चाहिए? 7-1 ऑप्शन 1 में नया के कितना हो जाएगा? 1.2। नहीं जी 16 के ही चेंज होगा तो शेयर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब ये देखें, मैं एक तरीके से निकाल रहा हूं और एक तरीका ज़बानी बता दूंगा। अगर आपको जो ज़बानी बता रहा हुआ वो ठीक लगा तो वो लिख लेना। शेयर की वैल्यू बदल जाएगी, एग्जिस्टिंग शेयर्स इतनी वर्थ के हो जाएंगे और हम मजीद नए शेयर इशू कर ही रहे हैं। कितने के? तो टोटल इक्विटी हो जाएगी इतनी। और यहां तक पहुंचने का एक और तरीका ये हो सकता है कि आप 50 मिलियन को इससे डिवाइड करें, उतने नए शेयर्स निकलेंगे, उनको 1 मिलियन में ऐड करें और फिर सबको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो भी यही आएगा। 50 मिलियन रुपए के शेयर इशू करने हैं ना, कितने शेयर इशू करेंगे? एक इतनी वर्थ का है, तो इसको इससे डिवाइड करके पता चलेगा इतने और शेयर इशू करेंगे, 1 मिलियन में वो ऐड कर देंगे, टोटल शेयर्स आ जाएंगे, फिर उनको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आएगा 1734। और के हो गया 12.8 और ये वही 100 मिलियन है और ये वही 7.7 है, 221 पॉइंट। तो पार्ट बी में उसने पूछा था कि किस ऑप्शन में वैक कम होगा, तो इस ऑप्शन 1 के अंदर वैक कम होगा। उसने कहा था कि कौन सा ऑप्शन लें फाइनेंस का, तो जिसमें वैक कम है। और पार्ट सी ये भी नहीं पढ़ाया आपको चैप्टर, पार्ट सी ये थ्योरी वाला चैप्टर पढ़ाना है। अब इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद थ्योरी है, फिर काफी थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा। स्प्रिंग 24 करके आइएगा, ठीक है, अल्लाह हाफिज।